सबसे पहले अगर आप बैंक में काम करने जा रहे हैं, बोलने का मतलब अगर आप बैंक का तैयारी कर रहे हैं, बैंक में अगर आपका सिलेक्शन होगा, जॉब होगा, तो बैंक इंटरव्यू में क्या आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि हाँ, व्हाट इज़ बैंक? बैंक का जो मेन काम है वो क्या है? मेन ऑपरेशन क्या होता है? फंक्शंस ऑफ बैंक क्या होता है? ये जो बैंक का जो मेन ऑपरेशंस या फंक्शंस है ना, वो क्या होता है? ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए बन सकता है। महत्वपूर्ण बोलने का मतलब बहुत ही प्रायोरिटी दिया जा सकता है इस सवाल को, ठीक है? तो व्हाट इज़ बैंक? एक बैंक क्या है और फंक्शंस ऑफ बैंक, उसका फंक्शन क्या-क्या है? उसके बाद कितने टाइप्स के बैंक होते हैं, प्रकार ऑफ बैंक, मतलब कि टाइप्स ऑफ बैंक, बैंकों का प्रकार, ठीक है ना? तो टाइप्स ऑफ बैंक, उसका कमर्शियल बैंक्स, इट्स टाइप्स एंड एक्टिविटीज़। मर्जर ऑफ बैंक्स, मतलब कि कब-कब मर्जर हुआ है, अभी तक मतलब कितनी बार मर्जर हो चुका है, ठीक है ना? जो लास्ट मर्जर हुआ था 2017 में, तो उसमें कौन-कौन से बैंक शामिल थे, ठीक है? तो इन सब के बारे में आप लोगों को थोड़ा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। और जो प्राइवेटाइजेशन है ना? उसके बारे में भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए। देखिए, एक बात मैं आपको पहले ही बता दूँ, ये जितना भी यहाँ पर टॉपिक मैंने लिखा है, या जो भी टॉपिक थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम लोगों को इन्फॉर्मेशन तो होना चाहिए, आइडिया तो होना चाहिए। अगर इंटरव्यू का बात किया जाए, इंटरव्यू के लिए या जो हमारा मेंस एग्जाम में अगर सवाल बनता है वहाँ से, ठीक है? लेकिन कि कितना आइडिया होना चाहिए? एक बात सोच लीजिए, खुद सोच लीजिए। आप लोग तो बैंक एग्जाम के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं ना, बैंक में काम नहीं कर रहे हैं ना। जब आप लोग बैंक में काम करेंगे या आप लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो उसका जो मेन क्रूशियल डीलिंग हो गया, जो उसका अंदर का जितना भी मतलब इंटरनल एक्टिविटीज़ हो गया, इंटरनल उसका जितना भी मतलब इनपुट्स हो गया, इंटरनल जितना भी उसका एप्लीकेशंस हो गया, क्या उन सब के बारे में आप लोगों को पता नहीं चलेगा जब आप वहाँ काम करेंगे? डेली आप लोग वहाँ देखेंगे, है ना? आप लोगों का रूटीन ही मतलब बन जाएगा कि हाँ, वहाँ पे जो भी वर्क हो रहा है, जो भी वहाँ पर सिस्टम फॉलो किया जा रहा है, ठीक है? जिस भी चीज़ से रिलेटेड या सब कैटेगरी से रिलेटेड, तो उसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन हो ही जाएगा। आप लोग उसके बारे में धीरे-धीरे बहुत कुछ जान जाएँगे, बहुत ही इंटरनली भी जान जाएँगे, है ना? बेसिक तो छोड़ दीजिए, आप लोग डेप्थ में भी जान जाएँगे। लेकिन अब यहाँ पर बात क्या है कि आप लोगों को इंटरव्यू के लिए कितना इन्फॉर्मेशन होना चाहिए? तो मैं सच बताता हूँ, आप लोगों को उसके बारे में डेफिनीशन और उसका अगर मान लेते हैं कोई ऐसा टॉपिक है जैसे कि एनपीए हो गया, तो उसका थोड़ा-सा मतलब क्या-क्या प्रोविजंस होना चाहिए कि एन देखिए ये क्या है, प्रोविज़न ऑफ एनपीए, एनपीए को रिड्यूस करने के लिए, एनपीए को खत्म करने के लिए, है ना? क्या-क्या प्रोविज़न होना चाहिए? प्रोविज़न बोलने का मतलब सिंपल है, प्रोविज़न बोलने का मतलब क्या होता है कि हाँ, क्या-क्या मेजर्स होना चाहिए, पैरामीटर्स क्या होना चाहिए, उपाय क्या होना चाहिए, है ना? कि एनपीए को खत्म किया जा सके या कम किया जा सके, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोगों को थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन का ज़रूरत होता है, थोड़ा बहुत आप लोग मतलब खुद से अगर कर सकते हैं तो ठीक है, मैंने ऑलरेडी पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कर दिया है ग्रुप पे। ग्रुप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छा एक पीडीएफ है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस को मतलब जहाँ पर कवर किया गया है, तो उसे आप लोग मतलब फॉलो कर सकते हैं। और मैंने आप लोगों से बोला था, जो लोग मुझे पहले से जान रहे हैं, मैंने बोला था कि मैं अपने साइड से भी कंप्लीट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस को डिस्कस करने वाला हूँ, मैं आप लोगों को मतलब करवा दूंगा। हम लोग यहाँ पर टू द पॉइंट करेंगे, जितना भी यहाँ टॉपिक और सब टॉपिक है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन टू द पॉइंट करेंगे। जितना आपके इंटरव्यू में मतलब कि इंटरव्यू से तो वो ज़्यादा ही काम करेगा, जो मतलब जिस तरीके से हम लोग यहाँ कवर करेंगे, लेकिन हाँ, इंटरव्यू में आपका उससे बहुत ही बेस्ट मतलब काम हो जाएगा। किस चीज़ के लिए? बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का जो भी अगर आपका सवाल वगैरह बन सकता है, तो उसका वहाँ पे काम जो है वो आपका निपट जाएगा, हो जाएगा, ठीक है? अब देख लेते हैं कि आपका क्या-क्या है। मर्जर ऑफ बैंक्स हो गया, एनपीए हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए क्या होता है, प्रोविजन क्या हो सकता है एनपीए को खत्म करने के लिए, और उसके बाद रोल ऑफ बैंकिंग इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, पीएसएल जिसे कहा जाता है, एनबीएफसी। उसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो है, केवीपी, किसान विकास पत्र। अब उसके बाद एमएसपी हो गया, नबार्ड हो गया, सेबी हो गया, अंडरस्टैंड वेज एंड मीन्स, जो वेज एंड मीन्स होता है ना, उसके बारे में। राइट ऑफ हो गया, हेयर कट, ये सब जो है ये सब टर्म्स है, टर्मिनोलॉजीज है, ठीक है? तो इसके बारे में पता होना चाहिए। बैड बैंक क्या होता है, बैड बैंक क्या होता है, हॉट मनी क्या है, कोलेटरल फ्री लोन किसे कहा जाता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एलएएफ, एमएसएफ, डिफरेंस बिटवीन एलएएफ एंड एमएसएफ। उसके बाद प्लेज क्या हो गया, हाइपोथेकेशन क्या हो गया, लीगल टेंडर क्या हो गया, यहाँ पर डबल एच आ गया। इन्फ्लेशन क्या होता है, सीपीआई क्या होता है, डब्ल्यूपीआई क्या होता है। अब उसके बाद एनआरई हो गया, एनआरओ हो गया, एफसीएनआर हो गया। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन एनआरई एंड एनआरओ भी आ सकता है आपका। अब उसके बाद आरबीआई एंड फंक्शंस ऑफ आरबीआई। जैसे कि आरबीआई क्या होता है, तो आरबीआई जो है वो गार्जियन है बैंक का,
समझ सकते हैं, मतलब कि गॉड फादर ऑफ बैंक या मदर एंड फादर ऑफ बैंक। आरबीआई क्या होता है, पूरा का पूरा मतलब एक तरह का गवर्निंग बॉडी है, किस चीज के लिए, बैंक्स के लिए। उस पर पूरा का पूरा वो निगरानी रखता है, या सर्विलेंस बॉडी है, हम लोग उसे ऐसा भी कह सकते हैं। एक्चुअली सिंपल सा इसे क्या कहना ना इंटरव्यू में कि आरबीआई क्या है, तो आरबीआई इज द मदर एंड फादर ऑफ बैंकिंग, ठीक है, और बैंक्स। तो मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हो गया, जिसे शॉर्ट में एमपीसी कहा जाता है। साल में कितनी बार होता है जो एमपीसी होता है ना, कमेटी का जो बैठक होता है, मीटिंग होता है, साल में कितनी बार होता है, किन किन मुद्दों पे बात करता है, इसमें कितने मेंबर्स वगैरह होते हैं, सब कुछ वहाँ डिस्कस हम लोग कर लेंगे। या जो पीडीएफ है उसमें भी ऑलरेडी सब कुछ गिवन है, आप लोग चाहें तो खुद से देख सकते हैं, या आप लोग जहाँ से करना चाहते हैं वहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर आप लोगों को टॉपिक बता देता हूँ। उसका फिजिकल पॉलिसी क्या हो गया, उसके बाद माइक्रो फाइनेंस क्या हो गया, एलओसी जिसे लेटर ऑफ क्रेडिट कहा जाता है, सेविंग अकाउंट क्या हो गया, करंट अकाउंट क्या हो गया, आईएमपीएस क्या हो गया, निफ्ट क्या हो गया, आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये सब है ना, जितना भी मतलब इसका क्या रहता है, टाइमिंग वगैरह क्या रहता है, कितना मतलब अमाउंट वगैरह आप लोग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं इसके तहत में। उसके बाद फिर क्या हो गया, जो आपका करंट रेशियो हो गया, डेट रेशियो हो गया, इक्विटी रेशियो हो गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन सभी लोगों को, मतलब पूरा का पूरा हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं सभी लोगों को जोड़ना, किस चीज़ से जोड़ना, तो फाइनेंशियली इंक्लूजन बोलने का मतलब इंक्लूड करना, किस चीज़ से, फाइनेंस से, ठीक है। अब उसके बाद क्रॉप लोन क्या होता है, सरफेसी अकाउंट क्या होता है, जो 2002 में पास हुआ था या पारित हुआ था, ठीक है। अब उसके बाद मसाला बॉन्ड क्या हो गया, एसएचजी क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट बोलने का मतलब किसी भी चीज़ को खत्म कर देना, है ना, जो उसमें इन्वेस्टमेंट किया गया था उसको निकाल लेना वापस। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, और मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे रोका जा सकता है ना। पेमेंट सिस्टम्स क्या क्या है, और एफडीआई एंड एफपीआई, बीएसबीडीए, स्विफ्ट क्या होता है, नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, डीमैट अकाउंट क्या होता है, सिडबी के बारे में, कॉमर्शियल पेपर क्या होता है। कॉमर्शियल पेपर एक्चुअली आपका जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गया ना, उसके अंडर में आता है। तो जैसे कि इसमें आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ गया, कॉमर्शियल पेपर आ गया, चेक आ गया, जो सीटीएस हो गया, चेक ट्रांसकेशन सिस्टम, तो सब कुछ मतलब वहाँ पर आप लोगों को मतलब आ सकता है। देखिए यहाँ पर टॉपिक भी है, सब टॉपिक भी है, इसलिए मैंने पहले ही बोला था जो टॉपिक है ना उसके अंदर का जो सब टॉपिक होता है वो भी यहाँ पर है। तो ये सबसे है ना सवाल आपको जनरली मतलब पूछा ही जाता है इंटरव्यू में। उसके बाद बैंक रेट क्या हो गया, रेपो रेट क्या हो गया, रिवर्स रेपो रेट क्या हो गया, सीआरआर क्या हो गया, एसएलआर क्या हो गया, एमएसएफ क्या हो गया। एक्चुअली ये सब कुछ जो है ना वो थोड़ा रिपीट हो गया। तो आरडी क्या हो गया, रेकरिंग डिपॉजिट, एफडी बोलने का मतलब फिक्स डिपॉजिट। टाइप्स ऑफ चेक क्या हो गया, एफडी को निकालने का क्या क्या प्रक्रिया है। मान लेते हैं कि एफडी अगर आपने 5 साल के लिए करवाया है, अगर आपको जरूरत है अर्जेंट, अगर मनी का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो कैसे आप उसे मतलब कि कर सकते, मतलब कैसे आप उसे कैंसिल कर सकते हैं, है ना, या अपने मनी को वापस आप लोग रिट्रीव कर सकते हैं। तो उसका क्या ऑप्शन है, 2 ऑप्शन उसके लिए अवेलेबल होता है। पहला कि आप लोग जितना भी आपका एफडी है उसका 90% जो है वो आप लोग मतलब उसका मतलब उतना आप लोग लोन उठा लें, ठीक है। या तो आप क्या कर सकते हैं, जो एक और ऑप्शन क्या है उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बस ऐसे ही बता रहा हूँ। उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं कि अगर आपको एक्चुअली आपका जितना भी एफडी है ना उसका कुछ परसेंटेज जो है वो पेनाल्टी के लिए चार्ज किया जाता है ना, वो मतलब वहाँ पे फाइन लग जाता है। तो उतना आपको लग जाएगा, उसका आपका जो भी अमाउंट है जितना भी मतलब बचेगा आफ्टर पेनल्टी या आफ्टर पेइंग द पेनल्टी, वो आपको रिकवर हो जाएगा, वो मतलब आपके पास वापस जो है अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद फिर आपका ये टाइप्स ऑफ चेक हो गया, मनी मार्केट हो गया, कैपिटल मार्केट हो गया, और फाइनेंशियल मार्केट का ही ये सब टर्म है क्या, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। उसका कॉल और नोटिस मनी क्या होता है, ठीक है, कितना दिन के लिए होता है वैलिड। तो ये सब है, इतना हम लोग मतलब यहाँ पे मतलब मैं जो सेशन करवाऊंगा उसमें भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और आप भी मतलब इस पे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये सब टॉपिक है। इससे आप लोगों को हर बार हर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। क्योंकि इसके अलावा फिर और कोई क्या पूछेगा, अगर कोई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड अगर कोई सवाल पूछेगा इंटरव्यू में तो आप क्या पूछेगा, मेजर यही सब है ना, जो कि मतलब थोड़ा सा कह सकते हैं कि हाँ बहुत ही हॉट टॉपिक है। हॉट टॉपिक बोलने का मतलब क्या होता है ना, बहुत ही कॉमन, बहुत ही कॉमन, मतलब हमेशा आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो वही है, तो चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।